Hello student, I am Neetu Yadav, PCT Commerce, Kendriya Vidyalaya Panna. Welcome all of you in the today's session of accountancy. Today we are going to study employee stock option plan, that is also known as ASOP, and private placement of shares. Both the topics are related to the chapter issue of share capital. So let's start the topic. First of all, we know the learning objective. After go through this topic, you will understand the meaning of private placement of shares and employee stock option plan. So let's start. हम देखते हैं कि जो कंपनियां ह्यूज प्रॉफिट अर्न करती है वो अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स सैलरी के अलावा एक ऑप्शन देती है, एक स्कीम देती है उन्हें, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इस स्कीम में होता क्या है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि वो कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और जो प्राइस है उन शेयर का वो लेस देन मार्केट प्राइस होता है। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो जाता है, दूसरा जो स्किलफुल जो एम्प्लॉय है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑल्सो नोन एज स्वीट इक्विटी शेयर, इसको हम स्वीट इक्विटी शेयर के नाम से भी जानते हैं। इसी स्कीम को refers to option granted by any company to its employee to subscribe its share at a price lesser than market। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन ग्रांट करती है जिसमें वो शेयर देती है एम्प्लॉय को और वो भी शेयर की वैल्यू लेस देन मार्केट प्राइस होती है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड इश्यूड प्राइस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल 100 का शेयर कंपनी ने 40 रुपीज़ में दिया तो जो डिफरेंस है 60 का वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है और उस एक्सपेंस को ओवर द पीरियड जितना भी उसका वेस्टिंग पीरियड है, तो ये जो वेस्टिंग पीरियड है इसको हम अभी डिफाइन करेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इट इज़ एम्प्लॉय राइट टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन, और ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, ले या फिर ना ले। ना ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस ऑफ अशोक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इस स्कीम के फ़ायदे कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर द एम्प्लॉय। जब कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के शेयर परचेज कर लेंगे तो वो शेयर होल्डर बन जाएंगे और जो शेयर पे जो डिविडेंड है वो उनको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इट मोटिवेट द एम्प्लॉय टू हैव ए हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। जब एम्प्लॉय शेयर होल्डर बन जाएगा तो वो कंपनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कंपनी में अपना 100% आउटपुट देगा जो कि कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और एम्प्लॉय के लिए भी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट हेल्प्स द कंपनी टू अट्रैक्ट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड कीप देम रिटेन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। कंपनी के लिए इस स्कीम का फ़ायदा ये है कि इससे कंपनी जो मैन पावर है उसको अट्रैक्ट कर सकती है, दूसरा और उनको लंबे समय तक अपनी कंपनी में रख सकती है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अशोक। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं इसमें जिसका हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होती है ग्रांट डेट, द डेट एट विच द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय एग्री टू कंडीशन ऑफ अशोक। देखिए फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो 1 जनवरी 2017 को उसने कंपनी को ज्वाइन किया है, 2 साल तक उसने कंपनी में काम किया। अब 2019 में कंपनी ने उसको स्टॉक ऑप्शन का ऑफ़र दिया है, तो जो डेट है जिस डेट पे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस डेट को हम बोलेंगे ग्रांट
डेट। देखिए एम्प्लॉय ने ज्वाइन कंपनी 17 में कर ली थी, लेकिन कंपनी ने जो ऑप्शन है वो दिया है 19 में। तो जिस डेट को कंपनी और एम्प्लॉय में एग्रीमेंट होता है उस डेट को हम बोलेंगे ग्रांट डेट। नेक्स्ट टर्म है वेस्टिंग पीरियड, द टाइम पीरियड बिटवीन ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल द कंडीशन आर फुलफिल। देखिए क्या होता है कि कंपनी अब में जो एम्प्लॉय है वो 17 में एंटर हुआ, 19 में कंपनी ने उसको ऑफ़र दिया है, लेकिन कंपनी ने एक कंडीशन साथ में रख दी है कि अगर आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कंपनी में काम करेंगे तो हम आपको ये ऑप्शन देंगे। अब आफ्टर 3 ईयर्स तो 22 में आएगा, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो 19 में हुआ जिसको हम ग्रांट डेट बोलेंगे। और जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो कंडीशन है 3 साल की, तो जब 3 साल यानी 2022 में जब ये कंप्लीट हो जाएगी कंडीशन, तब एम्प्लॉय को शेयर मिलेंगी। और इन बिटवीन अब इनका जो बीच का टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड within which company employees have to exercise the option। उस पीरियड को जब एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को अवेल किया है उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। नेक्स्ट है एक्सरसाइज प्राइस, प्राइस टू बी पेड बाय एम्प्लॉय ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। देखिए होता क्या है कि कंपनी, जैसे पहले हमने मीनिंग में देखा है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कम शेयर पे, कम अमाउंट पे शेयर देती है। तो जिस अमाउंट पे, जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर दिए हैं एम्प्लॉय को, दैट इज़ नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है प्राइस की शेयर की वो है 100 और एम्प्लॉय को मिले हैं 40 में, तो जो 40 है दैट इज़ नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनी नॉर्मली जो अपने शेयर इशू करती है वो जनरल पब्लिक में करती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा है। कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है पब्लिक में और जितनी एप्लीकेशंस आती है उतने शेयर्स उनको अलॉट कर देती है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कैसे अलग है, व्हेन शेयर ऑफर्ड बाय ए कंपनी टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट टू द पब्लिक थ्रू पब्लिक ऑफर। इसमें कंपनी कोई ऑफर नहीं देती है, कुछ सिलेक्टेड जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको कंपनी अपने शेयर दे देती है विदाउट किसी प्रोस्पेक्टस के, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, LIC हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनियाँ, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, देयर इज़ एन इश्यू ऑफ शेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या सम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट अपने शेयर की करनी है तो उससे पहले उसको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेकंड है कि इस तरीक़ा का जो शेयर इशू है इसमें कंपनी को कोई जो प्रोस्पेक्टस है वो भी इशू नहीं करना पड़ता। दूसरा ये जो ऑप्शन है कंपनी का, इसमें कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अशोक एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स।